राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू मस्त मल्होत्रास। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज है वृंदावन में डे 2। और चलो अब हम चलते हैं कहाँ के लिए। आज भी हम बहुत धमाल करने वाले हैं, मस्ती। और शाम को एस्कॉन में हम नाचेंगे, डांस करेंगे, कान्हा के साथ एंजॉय और करेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? बांके बिहारी जी अभी हम वापस से बाके बिहारी और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। चलो आउटफिट ऑफ द डे दिखाते। तो आज की मेरी ये और मेरी भी दिखा दो। और मम्मा ये रही। बिकॉज बहुत गर्मी है और हमने कॉटन ही वेयर करा है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। कमरे का हाल बहुत बुरा है गाइस। हमारे दोस्त हमको छोड़ के भी चले गए हैं। भाग गए नीचे। कैसे कैसे दोस्त है मम्मी? कैसे दोस्त हैं बताओ, वृंदावन में छोड़ के भाग गए। तो अभी क्योंकि हमारे दोस्त मम्मी मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करेंगे हम। ठीक है ठीक है चलो। चलो गाइस, अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, कहाँ चल दी हो? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना मुंह क्यों छुपा रही हूँ। मैं इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी से नाराज थी, तभी मैं कह रही हूँ मम्मी मेरा व्लॉग मत बनाओ। और वृंदावन में हम आते ही क्या करने हैं? ठाकुर जी की ड्रेसें खरीदने आते हैं। और ये पता नहीं क्या खरीदेंगे। पूरी आलू क्या? पूरी आलू। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये ऑलवेज पूड़ी आलू हमें और खिलाएगी गंदे से पूड़ी आलू खा लो। तुम ही पूरी पाड़ोगी वहाँ। हाय राम, मैं तो डाइट पे हूँ। डाइट पे मम्मी वृंदावन आके डाइट पे कोई ठेला है तो छोड़ा है। ये वही वृंदावन के लोग हैं। तो वृंदावन में दूर नगरी में आके कोई वो करता है? कोई नहीं करता। घर जाके करना सब अपने अपने। चलो मिलते हैं हम शॉपिंग। राधे राधे। तो अब हम जा रहे थे बाके बिहारी जी के लिए। और हमारे साथ वहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि जब हम वहाँ पहुँचे तब बिहारी जी, हमारे बाके बिहारी जी अपना भोग लगा रहे थे। और फिर मंदिर के पट बंद थे तो हम वहाँ जा नहीं पाए। तो हम सीधा ही शॉपिंग के लिए निकल गए थे। ब्रेकफास्ट करते ही हम आ गए थे लस्सी पीने। और ये वृंदावन की मशहूर लस्सी है। जैसे ही आप बाके बिहारी जी के लिए टर्न लोगे ना, मुड़ोगे, वहीं पे शॉप सिचुएटेड है। ये उधर की लोकेशन है। और ये इतनी टेस्टी लस्सी होती है, इतनी थिक लस्सी होती है, मज़े आ जाते हैं पी के। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी आ गए हम शॉपिंग करने। अरे ये काउंटर में रखी है थैली दी आगे पड़िएगा। ये वो जो जैसे छोटे वालों के मुंह में। और मैंने भी शॉपिंग कर ली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी होटल में जाने के बाद। 2000 years later. 5 बज चुके हैं शाम के। और हमारा घूमने का प्रोग्राम था 5 बजे का। और हालात ऐसे हो रखे हैं कि ये मैडम भी सो रही हैं और ये मैडम भी सो रही हैं। ताकि हम इनको उठाएं कैसे, डर लग रहा है उठाने में। पर फोन की बेल बज गई है और हमारे भगवान ने हमारी सुन ली। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गोपेश्वर मंदिर जाएंगे। और क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे की, कल नहीं खा पाए थे वो खाएंगे।
आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे इस्कॉन और वहाँ से बाहर शॉपिंग करेंगे। हमने मॉर्निंग में भी बहुत सारी शॉपिंग करी है कान्हा जी की, राधा रानी की। वो हम आपको घर पे एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाएंगे, उसमें आपको सब कुछ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। और फिर चलते हैं, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। और ये इनका रिसेप्शन है। राधे राधे भैया, आप इसके बारे में थोड़ी लोकेशन दे सकते हैं, कहाँ पे है? इस्कॉन मंदिर के पास में हमारा ऑन रोड पर ही है। और सारे मंदिर यहाँ से पास में है। बिहारी जी मंदिर 10 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, और कितने मीटर्स यहाँ से कितना होगा? बिहारी जी मंदिर यहाँ से लगभग होगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, ओके। और बाकी रूम्स कैसे मिल जाएंगे यहाँ पे? रूम्स यहाँ पे 3 कैटेगरी के हैं, डीलक्स है, प्रीमियम है, स्वीट रूम है। 3 कैटेगरी के रूम। ओके। रेस्टोरेंट अपना अवेलेबल है। हाँ जी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा मुरली वाला पे। और यहाँ की जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। राधे राधे भैया। तो अब हम थैंक यू भैया। और अब हम चलते हैं अपने रेस्टोरेंट में जो बस होटल के साइड में है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी स्वीट्स हैं। ये मस्ट विजिट होटल है इन वृंदावन। तो अब लगी थी भूख और हम आ गए थे हमारे रेस्टोरेंट में जो नीचे ही था। और यहाँ पे आप ना इनकी मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो है पतीशा। थोड़ा कुछ खाने के बाद हम तैयार हो गए थे और हमारा पूरा आउटफिट वगैरह देखने के लिए शॉर्ट ज़रूर देखिएगा। तो अभी हमने रिक्शे करे हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें रिक्शा मिला है। और अब हम जा रहे हैं सीधे यहाँ से कत्यानी मंदिर, रंगनाथ जी। मेरी वीडियो बन रही है और पहले बोलते हैं ना। और हम जा रहे हैं कहाँ? हाँ जी, तो अब हम निकल चुके हैं गोपेश्वर महादेव जी के लिए। और बताओ? कत्यानी देवी, रंगनाथ जी, कत्यायनी माता मंदिर। और अब हम आपको वहाँ सबके दर्शन करवाएंगे और हम चाट पापड़ी भी खाएंगे। अच्छा, वैसे एक्साइटमेंट किस चीज़ की है? गोलगप्पों की है कि मंदिर देखने की? बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। दोनों की है। मंदिर। और रात को एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। अपनी तरफ कैमरा करो। हमारी जो इसी के बारे में बात करनी थी ना, तो इसी की तरफ कैमरा करना था। हमारी लाडो बैठी है, ये रात को गिरने वाली थी, पूरा हमारा रिक्शा पलटने वाला था, लेकिन राधा रानी जी की कृपा से हम सारे बच गए, ठीक ठाक पहुँच गए। और अब हम जा रहे हैं मस्ती में राधा रानी की कृपा से मंदिरों के दर्शन करते हुए। और आप हमारे साथ बने रहें, आगे बहुत मज़े आने वाले हैं। तो हम अंदर आ गए हैं कत्यानी माता के मंदिर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने कोशिश करी थी चलाने की, पर उन्होंने मुझे उसी वक्त रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी क्लिप्स डाल दूँगी। फ़ोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो आप बाद में अगले मंदिर में देखो। नहीं ली गई। काफ़ी भीड़ है मंदिर में। तो ये अब हम आ गए हैं रंगनाथ जी। साढ़े 12 मैंने चंदन की लकड़ी है और पीतल के ऊपर, तांबे के ऊपर सोने की परत है। पूरा ठोस नहीं है दीदी, सोना ठोस नहीं होता। ये कलश है ना सारे स्मॉल वाले, छोटे छोटे, कहाँ ऊपर छोटे छोटे। तो हमने एक गाइड कर लिया था और ये है सोने का खंभा। ये पूरा सोने से बना है और रंगनाथ जी भी पूरा सोने से बना है। तो रंगनाथ जी मंदिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए बना है और इस मंदिर को चेन्नई के सेठ ने बनाया था, गोविंद दास जी और राधा कृष्ण जी। और ये अराउंड 1851 में बना था। ये भगवान जी रंग जी के लिए बना था। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। तो अब हम जा रहे थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए और हमारे गाइड जी हमको सब कुछ बता रहे थे कैसे क्या हमें भी बताइए और कब हुआ था और ये कैसे बना था, क्यों बना था, हुआ क्या था। अगर आपको ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप बता दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमारे साक्षात भगवान जी हैं, इनको सोने से लगे जो हमारे अयोध्या के राम जी को है ना सूर्य
तिलक वैसे ही इनके भी सूर्य तिलक है। सूर्य तिलक होता है पूरा डायमंड का और तिलक ये जो होता एंट्रेंस है यहाँ की, दिखाती हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके से। ये सारा गार्डन है। हम तुम लोग बहुत समझने की जगह ऐसा खाली नहीं आना जाएगा। बनाया गया था यहाँ पे मनोकामना पूरी हुई थी। वृंदावन आइए जब तो कह रहे हैं अब आएगा ना आनंद पूछोगे जब तो जाएगा सब। ये कोई खंबा है सोने का। अभी इसकी स्टोरी में आपसे हमें जो गाइड करा है वो बताएंगे। रंगनाथ भगवान की जय। देखो ये वृंदावन मथुरा के पेट के लक्ष्मी के पैसा था लेकिन पुत्र नहीं था। कहते ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना स्वाद नहीं होता। जय की जय। वाला विग्रह देख रहे छोटा वाला ये विष्णु भगवान का रूप है। इनका नाम है श्रीनिवास। तो इनकी जो पत्नी आसानियाँ बैठी हुई है, लेफ्ट में है देवी, राइट में है भूदेवी और बीच में भगवान भूदेवी श्रीनिवास और भूदेवी। चांदी का सिंहासन है, चांदी का दरवाजा है, सोने के ठाकुर है, सोने का मुकुट है, कमर है, डायमंड का टीका है। कोई सिक्योरिटी देंगे, कोई चौकीदार नहीं। तो रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे गोपेश्वर महादेव जी। यहाँ हमारे महादेव जी गोपी बनकर रास कर रहे थे। गोपेश्वर और ये महादेव। रंगनाथ जी से बहुत पास है। कात्यायनी माता मंदिर, गोपेश्वर जी और आपका रंगनाथ जी, ये तीनों पास पास है। तो हमने इन सब मंदिरों के दर्शन करे। और यहाँ पे ना नरसिम्हा जी की, जो हमारे नरसिम्हा भगवान है, उनकी लीला चल रही थी। और वराह रूप की भी लीला चल रही थी। गजराज जी की भी लीला चल रही थी। तो ये इसलिए चल रही थी क्योंकि अगले दिन नरसिम्हा चतुर्दशी थी, तो इसके लिए सारी प्रिपरेशन। A few moments later. हम आ गए चंद्रिका लेने राधा रानी की। सारे मंदिर को दर्शन करने के बाद हम आ गए थे इस्कॉन। और इस्कॉन की सामने वाली मार्केट में एक शॉप है ये, जिनसे हमने खूब सारी कान्हा जी की ज्वेलरी ली, पगड़ी ली, पोशाकें ली, चंद्रिका ली, सुबह भी ली, अब भी ली। इतनी सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी हमने कान्हा जी की ले रही थी ना। और इतनी सुंदर चीज़ें थी कि मेरा मन कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ। तो ये अभी हमने चंद्रिका तो फाइनल कर ली हैं, दिखाएंगे अभी आपको कुछ भी नहीं हम। तो आज इस शॉप में आए हैं, ये इस्कॉन के सामने शॉप है। और अभी हम पगड़ियाँ देख रहे हैं, कॉटन की पगड़ियाँ कान्हा जी के लिए। गर्मी लगती है ना उनको। भाभी मुझे भी दिखाना। और क्या देना है ऋषि, क्या लेना है? तो ये हो गए हमारे पगड़ियाँ मेरी कान्हा की। टॉप्स भी लिए हैं। तो अब हम आ गए थे इस्कॉन, श्री कृष्ण बलराम जी वाले। और यहाँ पे हमने दर्शन करे इस्कॉन में पूरे अच्छे से। और इस्कॉन में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा होता है। हम हरि कीर्तन करते हैं एक साथ, सारे माता जी और प्रभु जी के साथ हम कृष्ण जी के रंग में रंग जाते हैं। हम डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत मज़े आते हैं। और स्पेशली वृंदावन में बहुत मज़े आते हैं हमें। हम आ गए यहाँ पे अब डिनर करने रात को। सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम होटल के रूम में चले गए थे और उसके बाद रेस्ट करके अब हम निकले हैं यहाँ ब्रजवासी के लिए।
तो मैंने ब्रिजवासी के बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा आज लास्ट डे है वृंदावन में तो क्यों ना यहाँ से खाना खाया जाए। पर जब हम वहाँ गए, एक तो सेल्फ सर्विस थी, वो तो कुछ नहीं होता, बट खाना अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं था। मतलब मुरली वाला इज़ फार बेटर, तो मैं कहूँगी मुरली वाला पे। तो खाना खाने के बाद हम होटल रूम में आ गए थे। हमने वो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि टाइम नहीं था। होटल रूम में आने के बाद हम जब सुबह ना अराउंड 8 o'clock निकल गए थे। हमने कैब करी थी वापस जाने की, ट्रेन पे नहीं गए थे और हम दिल्ली अराउंड 12 o'clock पहुँच गए थे। तो और रिकॉर्ड करने का टाइम मिला नहीं था क्योंकि सब कुछ घर साफ़ करना था, पापा के लिए इतना कर नहीं पाए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, थम्स अप प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, इंटरेक्शन हेल्प्स अ लॉट। राधे राधे।